एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के दूसरे पाठ का अभ्यास कार्य। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। अभ्यास में पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें एक पद में देने हैं। पहला है, नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति। नर कितने वकारों से पूजित होता है? हमने श्लोक में पढ़ा था नर 5 वकारों से पूजित होता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा पंचभिः यानी कि 5। अगला प्रश्न है, पुरुषेण कति दोषाः हातव्या। पुरुष को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? यहाँ पर उत्तर है षड यानी कि 6 दोष होते हैं जिनका त्याग पुरुष को यानी कि मनुष्य को कर देना चाहिए। बुद्धि केन शुद्धयति। बुद्धि किसके द्वारा शुद्ध होती है? यहाँ पर उत्तर है ज्ञानेन यानी कि ज्ञान के द्वारा। बुद्धि ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः कह पूर्यते। लगातार पानी की बूंदों के गिरने से क्या भर जाता है? यहाँ पर उत्तर होगा घटः यानी कि घड़ा। लगातार जल की बूंदों के गिरने से घड़ा भर जाता है। आलस्यम केशाम महान रिपुः अस्ति। आलस्य किसका सबसे बड़ा शत्रु है? तो यहाँ पर होगा मनुष्याणाम यानी कि मनुष्यों का। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। पहला है, नरः कथम पूजितो भवति। नर कैसे पूजित होता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा पंचभिः वकारैः वस्त्रम वपुः वाक् विद्या विनयः इत्येतैः युक्तः नरः पूजितो भवति। 5 वकारों वस्त्र, वपु, वाक्, विद्या, विनय इनसे युक्त नर पूजित होता है। पुरुषेण के दोषाः हातव्याः। पुरुष के द्वारा किन दोषों को त्याग देना चाहिए? यहाँ पर उत्तर है पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता च इति षड दोषाः हातव्याः। पुरुष के द्वारा निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। किससे बुद्धि विस्तारित होती है यानी कि बढ़ती है? तो यहाँ पर उत्तर है यह पठति लिखति पश्यति परिपृक्षति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, पूछता है और पंडितों का यानी कि विद्वान जनों के आश्रय में रहता है, विद्वान जनों का आश्रय करता है, उसकी बुद्धि विस्तारित होती है यानी कि बढ़ती है। किम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता? यहाँ पर उत्तर है उद्यमम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। व्यासस्य वचन द्वयम किम। व्यास के 2 वचन कौन से हैं? तो यहाँ पर उत्तर है परोपकारः पुण्याय परपीडनम पापाय च भवति इति व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति। परोपकार पुण्य के लिए है और दूसरों को पीड़ा देना पाप के लिए होता है, यानी कि परोपकार करने से पुण्य मिलता है और दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है। यह व्यास के 2 वचन हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम श्लोकांशान यथोचितम योजयन्तु। उदाहरण के अनुसार श्लोकों के अंश को यथा उचित जोड़ें। तो यहाँ पर हमें 2 खंड दिए गए हैं। आपने पाठ में जो श्लोक पढ़े थे उन्हीं के अंश इन दोनों खंडों में दिए गए हैं। इन्हें हमें क्या करना है? आपस में मिलाना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयन च। तो इसका आगे का जो अंश है वो यहाँ पर है वकारहि
पंचभीर युक्तो नरो भवति पूजितः। तो इसी प्रकार से बाकी के जो श्लोक हैं इनको इनके अंशों के साथ हमें जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर है षड दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिम इक्षिता। तो इसके आगे का जो अंश है वो क्या होगा? निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इन्हें हम आपस में जोड़ देंगे। फिर अगला है अद्भिगात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति। तो इसके आगे का अंश होगा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति। तो इस प्रकार से इनको मिला देंगे। अगला है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम। इसके आगे का भाग होगा वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। इन्हें मिला देंगे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। तो इसके आगे का भाग होगा स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। इन्हें जोड़ देंगे आपस में। प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखिता नाम वाक्या नाम समान अर्थकान श्लोकांशान पाठात चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित वाक्यों के समान अर्थ वाले श्लोकों के अंश पाठ से चुनकर लिखें। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों का जो अर्थ निकलता है इन्हीं के समान अर्थ वाले श्लोकों के अंश हमें पाठ से चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि पहला वाक्य है मधुर वाण्या सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति। मधुर वाणी से सभी प्रसन्न होते हैं। तो इससे मिलता जुलता जो श्लोक है, समान अर्थ वाला जो श्लोक है उसका अंश हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। दोनों ही वाक्यों का जो अर्थ है वो एक समान है कि मधुर वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से परिश्रमेण तुल्यः बांधवः न अस्ति। परिश्रम के समान कोई भी बंधु या दोस्त नहीं है। तो इसके समान अर्थ वाला श्लोक का अंश यहाँ पर होगा न अस्य उद्यम समो बंधु। इसके बाद है परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति। परोपकार करने से मानव का पुण्य अर्जन होता है। यानी कि जब मनुष्य परोपकार करता है तो उसका पुण्य बढ़ता है। तो इसके समान अर्थ वाला श्लोक होगा परोपकारः पुण्याय। यानी कि परोपकार पुण्य के लिए है। परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर है हिंद महासागरात हिमालय पर्यंतम भारत वर्षम। हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारतवर्ष है। तो इसके समान अर्थ वाला श्लोक का अंश यहाँ पर होगा उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम शब्दा नाम उदाहरण अनुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु। नीचे लिखे शब्दों के उदाहरण के अनुसार पर्याय पद लिखें। यहाँ पर हमें कुछ संस्कृत के पद दिए गए हैं। इनके हमें पर्यायवाची पद लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है वपुः। वपुः का अर्थ होता है शरीर। तो हमें संस्कृत में ही इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो यहाँ पर है शरीरम। तो यहाँ पर पद है जलम। जलम यानी कि पानी। तो इसका पर्यायवाची पद संस्कृत में हम लिखेंगे सलिलम। इसी प्रकार से लोचनम। लोचन का अर्थ होता है आँख। तो यहाँ पर हम पद लिखेंगे इसका पर्यायवाची नेत्रम। फिर है धनम। धनम यानी कि धन। इसका पर्याय पद हो जाएगा अर्थम। फिर है बुद्धि। तो इसका पर्याय पद हो जाएगा प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ भी बुद्धि होता है। रिपुः यानी कि दुश्मन। तो इसका पर्याय पद हम संस्कृत में लिखेंगे शत्रुः। इसके बाद आगे है अत्र इदम अवधेयम। यहाँ इसे जाने। तो यहाँ पर ये जो पद दिए गए हैं ये आपको समझने के लिए दिए गए हैं। इसी से संबंधित आगे प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर देखो क्या है तृतीया विभक्ति शब्द रूपाणि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु च। तृतीया विभक्ति के शब्द रूप को जोर से पढ़ें और याद करें। तो यहाँ पर हमें कुछ तृतीया विभक्ति के पद दिए गए हैं जो कि पुल्लिंग पद हैं, स्त्रीलिंग हैं और नपुंसक लिंग हैं। तो यहाँ पर शब्द है
और इनका तीनों वचन में रूप दिया गया है। याद रहे ये तृतीय विभक्ति का है, केवल तृतीय विभक्ति का। तृतीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द छात्र का तृतीय विभक्ति के एक वचन में रूप होता है छात्रेण, द्विवचन में छात्राभ्याम और बहुवचन में छात्रहि। फिर शिक्षक, ये भी पुल्लिंग शब्द है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में इसका रूप होता है शिक्षकेण, द्विवचन में शिक्षकाभ्याम और बहुवचन में शिक्षकहि। इसी प्रकार से यहाँ पर अब दिया गया है स्त्रीलिंग शब्द विद्या। तो इसका तृतीय विभक्ति के एक वचन में रूप होता है विद्या, द्विवचन में विद्याभ्याम और बहुवचन में विद्याभिः। छात्रा, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसका तृतीय विभक्ति के एक वचन में रूप है छात्रया, द्विवचन में छात्राभ्याम और बहुवचन में छात्राभिः। अब यहाँ पर है नपुंसक लिंग शब्द सत्य। सत्य का तृतीय विभक्ति के एक वचन में रूप होगा सत्येन, द्विवचन में सत्याभ्याम और बहुवचन में सत्यहि। इसी प्रकार से ज्ञान, इसका होगा ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम ज्ञानहि। किम, किम का हो जाएगा केन, काभ्याम कहि। छठा प्रश्न है अधः रिक्त स्थानानि तृतीय विभक्तेः समुचित रूपहि पूरयन्तु। नीचे रिक्त स्थानों में तृतीय विभक्ति के समुचित रूप को पूरा करें। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। ये तृतीय विभक्ति के शब्द हैं। इनमें क्या करना है, हमें इन्हें पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। और एक उदाहरण हमें दिया गया है सुधा खंड का तृतीय विभक्ति के एक वचन में रूप होता है सुधा खंडेन, द्विवचन में सुधा खंडाभ्याम और बहुवचन में सुधा खंडहि। इसी प्रकार से वृक्ष शब्द का एक वचन में रूप दिया गया है वृक्षेण। द्विवचन और बहुवचन यहाँ पर रिक्त हैं, इन्हें पूरा करना है। तो द्विवचन में हो जाएगा वृक्षाभ्याम और बहुवचन में वृक्षहि। लता शब्द का द्विवचन और बहुवचन का रूप दिया गया है, एक वचन का रिक्त है, तो यहाँ पर होगा लतया, लतया, लताभ्याम लताभिः। फिर यहाँ पर देश शब्द का द्विवचन और बहुवचन का रूप दिया गया है, एक वचन रिक्त है, तो यहाँ पर हो जाएगा देशेन, देशेन, देशाभ्याम देशहि। फिर पुण्य शब्द के एक वचन का रूप दिया गया है, द्विवचन में हो जाएगा पुण्याभ्याम और बहुवचन में पुण्यहि। फिर यहाँ पर विनय शब्द के एक वचन और द्विवचन का रूप लिखना है, एक वचन में होगा विनयन और द्विवचन में विनयाभ्याम, विनयन, विनयाभ्याम विनहि। सातवां प्रश्न है कोष्ठके पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। कोष्ठक में पदों को लिखकर सुभाषितों को पूरा करें। तो यहाँ पर हमें कुछ सुभाषित दिए गए हैं जो कि हमें पाठ में दिए गए थे, हमने पढ़ा इन्हें। तो ये क्या है, ये पूरे नहीं हैं, इनमें से कुछ पद नहीं लिखे गए हैं, तो इन्हें पूरा करना है हमें लिख करके। जैसे कि पहला सुभाषित यहाँ पर है उत्तरम यत रिक्त स्थान हिमाद्रेश्च एव, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान है तद भारतम रिक्त स्थान भारती यत्र, फिर यहाँ पर है रिक्त स्थान। तो इनको हम पूरा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा समुद्रस्य, इसके बाद दक्षिणम, फिर यहाँ पर होगा वर्षम, यहाँ पर हो जाएगा नाम और यहाँ पर संततिः। तो इस तरह से ये सुभाषित पूरा होगा। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति, यहाँ पर होगा जन्तवः, तस्मात् यहाँ पर हम लिखेंगे तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अगला प्रश्न है उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। ऊपर लिखे सुभाषितानि को पढ़कर रिक्त स्थान को पूरा करें। पाठ में हमें जो सुभाषित दिए गए हैं उनको पढ़कर
यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो रिपुः, यहाँ पर होगा महान। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। फिर है वचने का दरिद्रता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तब वैसा ही बोलना चाहिए, बोलने में कैसी दरिद्रता। यह पठति लिखति पृक्षति, इसके आगे होगा पंडितान उपाश्रयति, जो पढ़ता है, लिखता है, पूछता है और पंडितों के आश्रय में रहता है। स हेतु सर्व विद्या नाम, यहाँ पर हम लिखेंगे धर्मस्य च, और फिर यहाँ पर है धनस्य च, तो इस तरह ये पूरा हो जाएगा। स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, वह ही सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्म का और धन का कारण है। अगला है बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति, तो यहाँ पर होगा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति, विद्या से भूतात्मा शुद्ध होती है और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें